मौत के बाद आखिर होता क्या है? गरुड़ पुराण हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो सच में बहुत भयानक है और हमें चेतावनी भी देता है। ये कहानी है एक आत्मा की जो अपने ही किए हुए कर्मों का सामना करती है। तो आइए इस सफर को रामदीन नाम के एक इंसान की कहानी से समझते हैं, जिसका ये सफर अभी अभी शुरू हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सटीक और डरावनी समय से। ये टाइम इतना सटीक इसलिए है क्योंकि ये हमें बताता है कि अब जो होने वाला है उसे टाला नहीं जा सकता। ये तो जैसे ब्रह्मांड की घड़ी में पहले से ही तय था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन ये शांति वाली खामोशी नहीं है। हवा में अभी भी जलने की एक महक है। इस बात का सबूत कि एक जिंदगी का, उसके शरीर का अंत हो चुका है। राख ठंडी पड़ रही है, लेकिन आत्मा की असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। और अब हम मिलते हैं अपने मुख्य किरदार से, रामदीन। लेकिन अब वो रामदीन नहीं है जो कभी हुआ करता था। वो अब सिर्फ एक चेतना है, अपने शरीर से बिल्कुल अलग। उसी राख के पास खड़ा है जो कभी उसका शरीर था। वो चीखना चाहता है, अपने परिवार को पुकारना चाहता है, पर कोई आवाज ही नहीं निकलती। इस खामोशी और बेबसी के पल में एक सवाल उठता है, क्या यही अंत है, या फिर ये किसी और भयानक चीज की शुरुआत है? रामदीन को ये पता नहीं था कि ये शांति उस तूफान के आने से ठीक पहले की है, जिसका सामना उसे अब करना है। और जवाब आता है एक झटके के साथ। ये कोई मामूली भूकंप नहीं है, ये किसी के आने का संकेत है। अंधेरे से कुछ ऐसा निकल रहा है जो इस दुनिया का नहीं है, और उसका इरादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये है यमदूत, मृत्यु के दूत। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इनकी जलती हुई आंखें, बिगड़े हुए चेहरे और हाथ में लोहे की जंजीरें। इनमें कोई रहम नहीं है। वो यहाँ बहस करने नहीं आए हैं, वो तो बस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब के लिए लेने आए हैं। अब हम सफर के पहले पड़ाव पर पहुंचते हैं, लेकिन ये सफर सीधा यमलोक का नहीं है। नहीं, पहले आता है 13 दिनों का एक अभिशाप, एक ऐसी हालत जिसे कहते हैं प्रेत। तो आखिर ये प्रेत होता क्या है? ये एक ऐसी आत्मा है जो फंस चुकी है इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच। रामदीन अपने परिवार को देख सकता है, उनके दुख को महसूस कर सकता है, लेकिन उन तक पहुंच नहीं सकता। उसे भयानक भूख और प्यास लगती है, लेकिन वो कुछ खा पी नहीं सकता। ये एक बहुत ही भयानक मानसिक पीड़ा है। और ये तकलीफ कुछ घंटों या एक दिन की नहीं है, ये पूरे 13 दिनों और 13 रातों तक चलती है। जरा सोचिए, हर एक पल एक उम्र जैसा लगता होगा, जब आप अपने ही लोगों के पास होकर भी उनसे कोसों दूर होते हैं। गरुड़ पुराण का ये एक वाक्य इस पूरी बेबसी को बयान कर देता है। ये एक ऐसा अकेलापन है जिसकी कोई हद नहीं। आत्मा चीख सकती है, रो सकती है, पर उसकी आवाज जिंदा लोगों की दुनिया में जा ही नहीं सकती। 13 दिनों की ये भयानक पीड़ा खत्म होती है, लेकिन राहत नहीं मिलती। ये तो बस एक तरह की तकलीफ का अंत है और दूसरी की शुरुआत। अब असली शारीरिक सफर शुरू होता है, यमलोक की तरफ। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये कर्मों का रास्ता है। जरा देखिए, ये कांटों और खून से भरा हुआ है। हवा में दूसरी आत्माओं की चीखें गूंज रही हैं। और सबसे बड़ी बात, हर कदम पर रामदीन को अपने जीवन में किए गए पापों का सामना करना पड़ता है। हर झूठ, हर धोखा, हर बुरी बात एक कांटे की तरह उसके सामने आ जाती है। और इस भयानक रास्ते पर एक सबसे खौफनाक पड़ाव आता है, वैतरणी नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये तो जैसे पाप का बहता हुआ एक सागर है। और इस नदी में पानी नहीं है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इसमें है उबलता हुआ खून, मांस और कीड़े। यमदूत आत्मा को इसे पार करने का हुक्म देते हैं। इसमें गिरना मतलब अपने ही पापों में डूब जाने जैसा है। ये शुद्ध करने का एक बहुत ही क्रूर तरीका है। नदी पार करने के बाद आत्मा आखिर अपनी मंजिल पर पहुंचती है, यमराज का दरबार। यहाँ कोई बहस नहीं होती, कोई अपील नहीं होती। यहाँ होता है सिर्फ और सिर्फ आखिरी फैसला। इस दरबार में है चित्रगुप्त, वो दिव्य अकाउंटेंट जिनकी किताब में हर आत्मा का एक एक कर्म, अच्छा और बुरा, सब लिखा हुआ है। कुछ भी भूला नहीं गया है। यहाँ देखिए, साफ है। झूठ, धोखा, लालच, हर पाप का एक ही नतीजा तय है। यहाँ बचने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर धर्म और न्याय के देवता यमराज अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं।
ये कोई पर्सनल सजा नहीं है, ये तो एक ऐसा नतीजा है जो होना ही था। ये तो जैसे ब्रह्मांड का कानून है जो अपना काम कर रहा है। कर्म का फल तो मिलना ही है। फैसले के बाद आत्मा को सीधा नरक में फेंक दिया जाता है। ये वो जगह है जहां कर्मों का भुगतान जिस्मान और रूहानी तकलीफ से किया जाता है। गरुड़ पुराण में कई तरह की सजाओं का जिक्र है जो किए गए पाप के हिसाब से मिलती हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं: उबलते तेल में डाला जाना, कांटों पर लिटाना और झूठ बोलने वालों की जबान खींच लेना। ये सारी तकलीफें इसलिए हैं ताकि आत्मा को अपने कर्मों का असर महसूस हो सके। और नरक की सबसे खौफनाक बात क्या है? वो ये है, जैसा कि यहाँ लिखा है, कि वहाँ मौत नहीं है। आप तकलीफ से भाग नहीं सकते। आत्मा तो अमर है और इसलिए उसकी तकलीफ भी तब तक चलती रहती है जब तक कर्मों का हिसाब बराबर ना हो जाए। तो जब सजा पूरी हो जाती है, कर्मों का हिसाब चुकता हो जाता है, तब क्या होता है? क्या आत्मा का अंत हो जाता है? सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ तकलीफ और तबाही के लिए है या फिर इस पूरे सफर का कोई और मकसद भी है? और जवाब सिर्फ एक शब्द में है: पुनर्जन्म। सजा का मकसद आत्मा को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे साफ करना है, ताकि वो जन्म मृत्यु के चक्र में वापस जा सके। सजा पूरी होने के बाद आत्मा को एक और मौका दिया जाता है, एक नई जिंदगी शुरू करने का, और उम्मीद की जाती है कि इस बार वो सही रास्ते पर चलेगी। और हम इस कहानी को इसी एक आखिरी गहरी चेतावनी के साथ खत्म करते हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से मौत अंत नहीं है, वो तो सिर्फ एक दरवाजा है जो हमें हमारे कर्मों की सच्चाई तक ले जाता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारे हर काम, हर शब्द का एक नतीजा होता है और आखिर में हम सबको अपने कर्मों की किताब का सामना करना ही पड़ता है।